FNB न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी फ़तेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा पेश खिदमत हूँ। आज मौजूद हूँ हवेली लखा के रेलवे स्टेशन पे और हवेली लखा के रेलवे स्टेशन को जो मसाइल दरपेश हैं उस सिलसिला में जो है वो कोशिश की जाएगी कि तफसीलन आप अहबाब को जो है वो आगाह किया जा सके और इन मसाइल को मुतल्लका इंतज़ामिया तक ना सिर्फ पहुँचाया जाए बल्कि इस कदर उजागर किया जाए कि ये मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और आगाज़ में मेरे साथ हवेली लखा की ना सिर्फ बल्कि अगर बात की जाए तो अंदरून ममालिक के साथ साथ मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी मशहूर व मारूफ जो है वो शख्सियत मौजूद है। मोहम्मद सरवर शबाब साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे जनाब, खैरियत है सर? खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह। सर मेरी खुशकिस्मती है कि आपको यहाँ पे मैंने आज देख लिया और आपसे जो है वो बातचीत करने का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। तो क्या कहेंगे सर, हवेली लखा के ये वाहिद रेलवे स्टेशन और यहाँ पे वाहिद ही जो है वो आती है रेलगाड़ी, तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे बैठने के लिए या कोई पीने के लिए साफ पानी जो है वो मुसाफिरों को मुहैया नहीं है, तो क्या कहेंगे सर? फ़तेह नवाज़ भुट्टा साहब माशाल्लाह बहुत खूब आप जो है ना पूरे इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं और आज हवेली लखा स्टेशन के मसाइल पे आप बातचीत के लिए तशरीफ़ लाएँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये 1922 में रेलवे लाइन बिछी थी। सन 1922 में अंग्रेज़ दौर में ये रेलवे लाइन बिछी थी। इस रेलवे लाइन के ऊपर सन 1922 लिखा हुआ भी है और हैड सुलेमान के ऊपर जितना काम होता था यहाँ से सामान जाता था और एक सर्वे हुआ था यहाँ से हैड सुलेमान की से बहावल नगर की तरफ ये हवेली लखा तब जंक्शन बनना था, उसका सर्वे भी हो चुका था लेकिन वो मामला कटाई में पड़ गया। किसी वक्त इसमें एक रेल कार चलती थी, सपैर को आती थी, एक सुबह गाड़ी चलती थी, कम से कम 5 गाड़ियाँ इस रेलवे स्टेशन पे चलती थी। आज ये रेलवे स्टेशन एक वीरान खंडर की तरह बन चुका है। एक ही गाड़ी आती है फरीदा एक्सप्रेस, लाहौर से बरास्ता कसूर, पाकपतन, कराची तक और वही वापस आती है। जबकि पहले 5 गाड़ियाँ थी, एक शटर डाउन चलती थी कसूर से पाकपतन शरीफ तक, बाकी कुछ समय सटे तक चलती थी और कुछ जो है ना आगे 24 घंटे इस पे रेल पे 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक यहाँ मुसाफिरों की रेल पेल हुआ करती थी और फौजियों की यहाँ रेल गाड़ियाँ आती थी, हैड सुलेमान की सामान जाता था, फौजियों की गन्ने वगैरह आती थी, तोपें आती थी। बात इलाके को फिर मालूम। जी हाँ, तो ये बॉर्डर एरिया पे एक वैध रेलवे स्टेशन है जो हमारे इंडिया के हैड सुलेमान की सेक्टर के बिल्कुल करीब है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ करीब है। यहाँ किसी अंग्रेज़ दौर में ये मंडियाँ हुआ करती थी और सारा अजनास वगैरह यहाँ से जाती थी और काफ़ी सारा सामान आता था। 1971 में यहीं जो है ना एयरपोर्ट बना था, जहाज़ उतरते थे और मेरे वालिद साहब उस वक्त आर्मी में मौजूद थे। 65 और 71 दोनों मेरे वालिद साहब ने जंगे सुलेमान की सेक्टर पे लड़ी, त्यारा शिकन तोफ चलाते थे और उन्होंने एक त्यारे को मार गिराया था जो मटवाला में गिरा था। उस वक्त 1971 में मेजर अमीर हमजा यहाँ के मेजर थे और विंग कमांडर भी थे, उन्होंने तरीफ़ी असनाद भी दी थी। कहने का मकसद है कि इस इलाके हवेली लखा को इर्द गिर्द के काफ़ी सारे इलाके लगते हैं और अच्छी खासी सवारियाँ यहाँ हैं। जहाँ बैठने के लिए इंतज़ामात नहीं हैं, दरख्तों की छाया नहीं, पानी का पीने का पानी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वीरान पड़ी हैं, इर्द गिर्द से जंगले टूटे हुए हैं। और मेरी पुरज़ोर हुकूमत से अपील है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और जनाब इमरान खान साहब से कि हमारे इस इलाके के मसाइल के लिए गाड़ियाँ चलाई जाएँ। जैसे पहले शटर डाउन चलती थी कसूर से पाकपतन तक, दीगर गाड़ियाँ भी चलाई जाएँ ताकि मुसाफिरों को सहूलत हो। यहाँ से बहावल नगर तक से यहाँ के सवारियाँ आके बैठती थी, मंडी सादकगंज, बहावल नगर से इर्द गिर्द के जितने भी इलाके यहाँ सारी सवारियाँ आके बैठती थी। अगर अभी भी ट्रेनें चलाई जाएँ तो हुकूमत पाकिस्तान को लाखों का फ़ायदा होगा और काफ़ी सारा इलाका जो है उन्हें सहूलतें मिलेंगी ट्रेन की। ज़रा नवाजी आपने जी, मोहम्मद सरवर शबाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ इस रेलवे स्टेशन हवेली लखा के जो मसाइल हैं उनको बड़े आसान अंदाज में पेश किया बल्कि साथ ही साथ इसका जो तारीख़ी पस मंज़र था वो भी आपको जो है वो बताया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी यहाँ पे मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको नाज़रीन व सामीन ये दिखाऊँ कि जगह जो है वो ना बैठने की वजह से यहाँ पे उस तरह का प्रॉपर जो वो बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसके सबब लोग जो है वो अक्सर व बेशतर यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो मैं
ज़मीन पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अपने टाइम है, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मुतल्लका इंतज़ामिया है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ज़्यादा जो है वो मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ, लेकिन उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए ये आप जो है वो देख रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये सामने दिखाएं कि किस तरह से जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त गाड़ी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से गुजरने वाली वाहिद ट्रेन जो है वो फरीद एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची रोज़ाना की बुनियाद पर जाती है वही गुजरती है। इससे कबल अगर बात की जाए तो जैसा कि मोहम्मद सरवर शबाब साहब जो मेरे साथ है उन्होंने बताया भी आपको, यहाँ पे अगर थोड़ा ही पीछे हम चलें तो यहाँ पे जो है कसूर से जो जाने वाली ट्रेन थी पाकपतन तक बुल्ले शाह एक्सप्रेस, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसाफिरों को फ़वायद जो है वो मिला करते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही उसके बरक्स हो चुकी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बैठने का कोई उस तरह से प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त मुसाफिरों के लिए नहीं किया गया। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए पीने के साफ पानी की तो वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। इसी तरह से दीगर जो मुसाफिरों को सहूलियात मैसर आनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो ये जनाब यहाँ पे सूरत हाल, और इस उम्मीद के साथ यहाँ पे ये मसाइल जो है वो उजागर किए जा रहे हैं कि इनको जो है वो हुकाम बाला हल करें और कान धरें। हवेली लखा जो है उस पर यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, दीगर मसाइल तो इस इलाके को दरपेश हैं ही, लेकिन इस रेलवे स्टेशन को जो मसाइल दरपेश हैं कम अज़ कम इनको तो तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्रेन जो है वो नमूदार होगी, फरीद एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची रोज़ाना की बुनियाद पर जाती है। और मुसाफिर जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में इंतज़ार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो ये रेलवे स्टेशन एक वीराने का मंजर पेश करेगा। से मेरे दोस्त आए, जी सही सैयद साहब है, वो शरीफ वाले बुजुर्ग जो उनके से सही जी बिल्कुल। लेकिन जी एक सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जनाब आप यहाँ पे हवेली लखा के रेलवे स्टेशन पे आए हैं अपने दोस्त के हमरा, तो कैसा आपको लगा, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, अल्लाह ताला इसको हासिल हसन से अमान अता करे, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज रखे। सही। गाड़ी में सफर किया था, गाड़ी के अंदर हाँ, गाड़ी की क्या सूरत आ रही है यहाँ पे? अर्ज है कि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन थोड़ी थी जब मैं आया, अभी इंशाल्लाह कि सही हो गई। मैंने बोला उनको, हाँ समझाया था उनको। रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई पानी पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो क्या कहेंगे इस नहीं पे? पानी वगैरह भी है, लगा हुआ है, हल्का लगा हुआ है, सही। बैठने की जगह भी है, एहतराम करते हैं बड़ों अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता करे। चले जी, उनका भी ये कहना कि यहाँ पे नल बिल्कुल, ये तो बात दुरुस्त है ना कि नल यहाँ पे मौजूद है। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं मैं कह रहा कतई तौर पे कि पानी जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है, पानी मौजूद है, लेकिन साफ़ पानी जो है वो मैसर नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर जो है वो जगह मुसाफिरों के बैठने के लिए बनाई गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुकामी सतह पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मौजूद अफसरान है वो अपनी ताई जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ जो है वो बेहतरी लाई जा सके, लेकिन उसमें वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं ये तो आप जो है वो उसका अंदाज़ा खुद ही जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो इंट्रेंस जो है वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं ज़रा कि रेलवे स्टेशन की ये इंट्रेंस है जी, और यहाँ से जो मुसाफिर हैं वो आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुसाफिर जो है वो मौजूद हैं। और इस रेलवे स्टेशन को अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर फिर मुसाफिरों की जो है वो ज़्यादा तादाद यहाँ पर ना सिर्फ इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेगी बल्कि साथ ही साथ इलाके को भी माली फ़वायद जो है वो मैसर आ सकें। इसी तरह अगर इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जो दोस्त हैं वो वहाँ पे इस वक्त कड़ी धूप में जो है वो बैठे हुए नज़र जो है वो आ रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे इंतज़ामात जो है उनका फुकदान है। अगर इंतज़ामात यहाँ पे किए जाएँ, ख़ुसूसन पीने का साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाए, उसके साथ साथ मुसाफिरों के लिए बैठने का कोई प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं कि वो इन दो मसाइल को अगर हल कर दिया जाए तो वो भी हल हो सकते हैं। तो अब जो है वो चाहिए वज़ीर रेलवे को भी और मुतल्लका दीगर जितनी भी इंतज़ामिया कि वो खुदारा यहाँ पे जो हवेली लखा का ये जो रेलवे स्टेशन है इस पर भी नज़रसानी करें और इसकी जो हालात हैं इस वक्त चल रहे उनको भी जो है वो कुछ उन पर तरस खाएँ और उनको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो करें। कुछ इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इस रेलवे स्टेशन हवेली लखा के मुतल्लका जो इमारत वगैरह या जो मुसाफिरों जो यहाँ पर मुलाजमीन जो एहलकार यहाँ
یہاں پہ تعینات ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کے جو ہے رہائش کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، تو وہ بھی کمرے جو ہے وہ اس وقت کم، یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ بھوت بنگلے کا ہی منظر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں سامنے کہ جو متعلقہ یہاں پہ مقامی سیاسی اشخاص تھے، انہوں نے یہاں پہ کچھ شیڈ وغیرہ جو ہے وہ تیار کروائے تھے مسافروں کو سایہ جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ زمین بے بوس ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان کو بھی درست جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس وقت وہ زیادہ جو ہے وہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ مٹی کی نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ خیریت سے جناب۔ اچھا بھائی جان کہاں سے آپ آئے، کہاں پہ جانا ہے؟ میں حویلی سے کراچی تک جا رہا ہوں۔ اچھا بڑا لمبا سفر آپ تو کرنے جا رہے بس جی ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ گئے ہیں کبھی؟ متعدد بار۔ اچھا تو کیسا سفر رہا ہے؟ سفر تو بہرحال بہتر ہے، لیکن خواری بہت ہے، مثلاً ٹرینوں کی شارٹیج۔ اچھا تو نہیں، یہ فرید ایکسپریس جو ہے اس کو آپ نے کیسا پایا؟ کچھ رفتار کے والے سے یا کوئی ٹائمنگ کا؟ یہاں سے جو سما سٹر ہے تو یہ لوکل بن کے جاتی ہے نا، اس کے بعد ٹھیک چلتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پہ حویلی لکھا کیا مقامی رہنے والے ہیں؟ یس۔ اچھا تو یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے مسائل جو ہیں اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ مسائل تو آپ نے بڑی بریکی سے بات کر لی ہے، اب کوئی اس کا پس منظر بھی مل گیا، تاریخی منظر۔ تو بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام کرے گا تب بنا، تو ہم کس سے بات کریں؟ حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں مافیا سے آگے، کس سے ہم بات کریں گے؟ لیکن یہ بھائی جان جو ہے وہ یہاں پہ مقامی جو رہنے والے ہیں تو کافی حکومت سے بھی نالاں نظر آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یار، یہاں پہ مسائل کو ہم پوائنٹ آؤٹ تو کریں لیکن کس کے آگے کریں، مسائل جو ہے وہ حل تو ہو نہیں پاتے، لیکن یہ ان کا کہنا تھا پوائنٹ آف ویو ان کا بھی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، کچھ اور بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ دوستوں سے بات چیت جو ہے وہ ہماری ہو سکے۔ تو یہاں پہ چونکہ ناظرین و سامعین ایک یہ بھی ہے کہ حویلی لکھا کہ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سادہ لوگ ہیں، تو وہ بات اس طرح سے جو ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہے، تو لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ہماری بات ہو سکے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، اور اب چونکہ گاڑی تقریباً قریب ہی آنے والی ہے، تو جیسے جیسے گاڑی کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، یہاں پہ رش بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور مسافر جو ہے وہ بڑی بے صبری سے، بڑی بے تابی سے جو ہے وہ انتظار اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اور بھی ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، ان سے ہم بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان بات سنیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا یار حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات آپ ادھر بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، مسافر دیکھ لیں، آپ کھڑے ہیں ادھر، اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے ہمیں یہ بلڈنگ جو ہے نا تعمیر کر کے دینی چاہیے حکومت کو، صحیح تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ صحیح۔ نہیں جی، یہ بھائی جان کا بھی جو ہے وہ مطالبہ سامنے آیا کہ یار یہاں پہ تو بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پراپر طریقے سے بیٹھا ہی نہیں جا سکتا، انتظار جو ہے وہ کیسے کریں، کوئی زیادہ تر مسافر یہاں پہ کھڑے ہیں، سائے کا کوئی بندوبست اس طرح سے نہیں کیا گیا، اور یہاں پہ کافی زیادہ مسائل کا، مشکلات کا، پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ جو نہ صرف مسافر ہیں، دیگر علاقوں میں جانے والے یا جو اپنے پیاروں کو لینے کے لیے یہاں پہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ باہر انٹرنس میں کافی ادھر یہاں پہ رکشے وغیرہ کھڑے ہیں، کچھ رکشے والوں سے بھی بات چیت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی ملتے ہیں ہمیں تو دیکھتے ہیں پھر وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے۔ تو یہ جناب انٹرنس ہے، یہاں سے اگر ہم ایسے جائیں گے باہر، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ ٹکٹیں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ تیاری اس وقت انہوں نے مکمل طور پہ مسافروں نے کی ہوئی ہے، ٹکٹیں لے کے وہ جو ہے وہ اپنے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں، گاڑی بھی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پہ آ جائے گی۔ ادھر میں کہوں گا اپنے کیمرہ مین سے دکھائیں کہ رکشے جو ہے وہ یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اب ان رکشہ والوں کو بیچاروں کو سواریاں جو ہے وہ کس قدر ملتی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ آگے ہم بڑھیں گے تو بات کریں گے۔ کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ اچھا یار تسی یہ دسو تہاڈے کم شم دا کی حال ہے؟ کام بہت مندے نے جی، بہت حالات خراب ہوئے کھڑے نے۔ تو ہن تو بڑا تبدیلی سرکار ہے۔ نہیں جی کوئی کام نہیں ہے جی، بالکل سواری ملتی نہیں، ایک دو سواریاں ملدیاں نے، ٹرین وچ بھی بہت گھٹ سواریاں ملدیاں نے، صحیح۔ ویسے بھی کاروبار جو ہے نا ختم ہو گئے نے۔ اچھا گھی بہت مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے۔ اچھا کرونا وائرس کے دوران کوئی حکومتی سطح پہ کوئی آپ لوگوں کی بھی کوئی امداد وغیرہ کی گئی ہے؟ کوئی 10,000 کو 12,000 والا کوئی سین چلا آپ؟ نہیں کوئی امداد نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ صحیح۔ تو یہ تو بڑے مسائل ہیں یار آپ لوگوں کے لیے، تو بڑا مسئلہ ہے یہ۔ بھائی جان بہت حالات خراب ہو چکے ہیں حکومت کے، جو عوام بہت پریشان ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ کیسے گزارا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔
जो 300-400 रुपए डेली के कमाता है, वो घी ले कि दूध ले कि आटा ले चीनी ले, मतलब मसाइल ही बहुत जो है। ज़्यादा यहाँ पर मसाइल जी रिक्शा ड्राइवरों की भी आपने रुझान सुन लिया, वो बेचारे भी परेशान ही नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई जो है जी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आमदन की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर एक फैमिली वाला वो भाई कह रहे हैं कि 4 बच्चे हैं जिसके 200 रुपया या 400 रुपया वो अगर कमाई करता है तो वो तो शायद बड़ी मुश्किल से बच्चे भी जो है वो उनका भी खर्चा नहीं बनेगा। तो बहुत ज़्यादा वो भी बेचारे इस वक्त ताहो बका करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी चाहिए। अच्छा लो लें जी, यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक वालों के हवाले से वो बड़ा जो है कुछ किस्सा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले कोई वो तो ट्रैफिक सही करवाते हैं क्या? देखो जी 500 रुपया कमाते नहीं है ते गरीब आदमी साइड ते खड़ा होंदा रोड ते भी ते ओने चलान काट देंगे, जो जी चलान भरो जी, वो 200 दे गया बस वेले ते वेले रहे, आप साइड पे खड़े हैं फिर भी कर देंगे नहीं चलान जी। रोड ते खड़े साइड ते खड़े, अड्डा साडे को है नहीं, की करिए साइड ते ही रुकना है। 20 रुपये मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जब आप रोड पे चलते हैं तो उसके अलावा है ये? हाँ जी, ये रोड ते खड़े, रोड ते जा रहे हैं, जिथे उन्होंने दिल करे उन्हें रोक के चलान कर दे, कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोगों की ये गलती है कि आप रिक्शे वाले हाँ रिक्शे वाले नहीं जी, ये भी एक चीज सामने आई है। हाँ जी, कमेटी क्या कहेंगे? डेली ले रही 20 रुपया किस कौन ले रहे हैं? कमेटी वाले। नहीं, ये कमेटी वाले बल्दिया वाले वो ये कह रहे हैं कि 20 रुपया वो इनसे ले रहे हैं। ये ज़ाहिर बात है, इनका भी ये कहना है कि वो 20 रुपया छोड़ के 50 रुपया लें, लेकिन इनको कोई सहूलत तो जो है वो तो देनी चाहिए। ये इन बेचारों का कहना है। ऊपर से ये इस वजह से भी आओ बका करते हुए नजर आ रहे हैं कि काम इनका पहले नहीं है। 300-400 रुपया बड़ी मुश्किल से ये जो है वो कमाते हैं, वो इनका जो खुद ही जो है वो खर्च हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि तेल पे जो है वो तेल पानी पे कह लें कि वो सारा कुछ जो है वो लग जाता है। तो काफ़ी बार ये मसाइल इनको भी दरपेश हैं। इधर अगर बढ़ें तो यहाँ पे चूँकि बात हो रही थी रेलवे स्टेशन हवेली लखा की, तो ये रेलवे स्टेशन हवेली लखा के जो है वो खंडरात का मंजर पेश करता हुआ, भूत बंगले का मंजर पेश करता हुआ जो है वो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, इमारत भी। तो इसको इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपको क्या मसला दरपेश है, क्या कहेंगे? मसला सर आपके सामने आप देखें, ये हवेली रखा का स्टेशन है, इसकी ये हालत देख रहे हैं पहले आप। तो आप अपना तारुफ करवाएं ना। जी मेरा नाम नजर फरीद है। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं इधर हवेली लखा में काम करता हूँ, मेरा रैश भी इधर हवेली लखा की है, और अक्सर हम जाते हैं आते हैं। तो जी अब आप देख सकते हैं, आपने स्टेशन पे चेक करवाया है भी किस तरह लोग अपना रोड पे बैठे हुए हैं। अब ये भी हालत आप देख सकते हैं स्टेशन की क्या हालत हो चुकी है। हम यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं, हमारे बैठने की कोई जगह नहीं है यहाँ। तो जो मुकामी है वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, जो बाइट से लोग आते हैं उनके लिए बड़ा मसला मसाइल। और हम ये कहना चाहते हैं इमरान साहब को, भाई आप देखें जब से आप हुकूमत में आए हैं ये रोड की क्या हालत है, ये क्या हालत है। ये देखें जब आप नून लीग की हुकूमत थी तब आप देखें आप क्या काम हुआ है, जबकि आपकी हुकूमत आई है आपने क्या काम किया है बताएं हमें भी, हमें क्या काम किया। 500 रुपये अगर मजदूर या 600 रुपये कमाता है, 300 रुपये का घी है, 105 रुपये किलो चीनी है, 100 रुपये किलो दूध हो गया, तो मजदूर आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, आप बताएं मुझे। भाई साहब की बात से तो आपने सुनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये दिखाऊंगा मैं आपको कि भूत बंगले का नक्शा जो है वो पेश कर रहा है, जहाँ पे ये जो रेलवे स्टेशन हवेली लखा बनाया गया जी। और इसमें जो यहाँ पे इसके जो प्रॉपर्टी कहा जा सकता है कि जो कमरे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत सीधा हो चुके हैं और टूट फूट का शिकार है। बल्कि मैं कहूँगा कि भूत बंगले का नक्शा जो है वो पेश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे जो है वो दाखिल हों और ये दिखाएं कि, और छत को भी दिखाएं कि किस तरह से जो है वो ये छत है और किस तरह से ये जहाँ पे सारे मसाइल जो है वो दरपेश है। ये तो सिर्फ एक जो कमरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन हवेली लखा के मुतल्लिका जो यहाँ पे जो बनाई गई हैं छोटी छोटी इमारतें, उनको किस तरह से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, किस तरह से वो टूट फूट का शिकार हैं, वो भी दिखाऊंगा। ये सामने ज़रा देखें तो सामने भी जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसे ही है। ये सारी जो है वो कमरे वगैरह टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी छतें वगैरह जो है वो भी बोसीदा हो चुकी हैं और यहाँ पर गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल FNB न्यूज़ पर आपका मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा पेश खिदमत हूँ और ये मसाइल जो हैं वो उजागर कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन हवेली लखा के, इस उम्मीद के साथ है कि जल्द से जल्द जो है वो इन मसाइल को जो है वो तरजीह बुनियादों पे हल करने की कोशिश की जाए।
تو اس کے ساتھ यहाँ पे नाज़रीन و सामीन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी रिक्शा ड्राइवरों से, तो वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमत से ख़ुसूसन नालान नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना है कि महंगाई जो है उसका जिन जो है वो भी बोतल से बाहर निकल चुका है और साथ ही साथ दीगर मसाइल जो हैं वो भी उनको दरपेश हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं और रोज़ी रोटी का उनको बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। एक बार फिर जो है वो हम दाखिल होंगे जनाब रेलवे स्टेशन हवेली लखा में। तो रेलवे स्टेशन हवेली लखा की जो सूरत हाल है, यहाँ पे मसाइल जो हैं वो उनके अंबार लगे हुए हैं। बैठने की अगर बात की जाए मुसाफिरों के लिए तो वो कोई जगह उस तरह से प्रॉपर जो है वो नहीं बनाई गई और साथ ही साथ अगर पीने का साफ पानी उसकी बात कर ली जाए तो वो भी मैसर उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। मुसाफिर यहाँ पे मौजूद और रेलगाड़ी भी जनाब नमूदार हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये जो इस वक्त इस पे रौनक और रेल पेल जो है वो नज़र आ रही है रेलवे स्टेशन हवेली लखा पे। वो जब जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तकरीबन को 3 या 4 मिनट जो है वो यहाँ पे स्टे करती है। उसके बाद जब गाड़ी यहाँ से रवाना होगी तो बिल्कुल ऐसे जो है यहाँ पे एक हू का आलम जो है वो हो जाएगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा गाड़ी भी दिखाएं कि गाड़ी जनाब इस वक्त लाहौर से कराची जाने के लिए हवेली लखा के रेलवे स्टेशन पे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है वो पहुँच जाएगी। और ये जो सूरत हाल जो है वो इस वक्त आप अपने इस YouTube चैनल FNB न्यूज़ पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं। ये जो गाड़ी इस वक्त मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाई है ये लाहौर से कराची जाने वाली रोज़ाना की बुनियाद पे ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे आती है। वाहिद ट्रेन है जो हवेली लखा के रेलवे स्टेशन से गुजरती है और मुसाफिर जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल की अगर बात कर ली जाए तो वसाइल बहुत कम हैं। तो ये जनाब सारी सूरत हाल थी और उम्मीद के साथ ये जो है मसाइल आपके सामने रखे कि ख़ास तौर पे जो हुकाम बाला हैं उनको चाहिए कि वो इन मसाइल पे कान धरें और रेलवे स्टेशन हवेली लखा को ये मसाइल जो है वो दरपेश हैं इनको तरजीह बुनियादों पे हल करने की जो है वो कोशिश की जा सके। तो ऐसा जनाब यहाँ पे ये जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद जो है वो गुजरेगी और अभी जो है वो ट्रेन यहाँ पे कुछ 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो स्टे करेगी। जिसके बाद जो मुसाफिर जिन्होंने उतरना है वो उतर जाएंगे, जिन्होंने बैठना है वो बैठ जाएंगे और रेलवे स्टेशन हवेली लखा का आलम फिर जो है वो यहाँ पे एक हू का होगा। यहाँ पे जो एक वीराने का मंजर ये हवेली लखा का रेलवे स्टेशन जो है वो पेश करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे बिल्कुल जो रौनक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो है वो मसाइल आपके सामने जो है वो रखे गए हैं इस उम्मीद के साथ कि इन मसाइल को जो है वो हुकाम बाला ज़रूर हल करें। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ख़ास तौर पे उन दोस्तों से जो इस चैनल पर नए आए हैं कि वो इसको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख़यालात का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से मज़ीद जो है वो आपके इस अपने YouTube चैनल FNB न्यूज़ में बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। जाते जाते आप अहबाब से यही तो कहना है जहाँ पर रहें खुश रहें और खुशियों का सबब बनें और वतन अजीज़ की तामीर व तरक्की और इसकी खुशहाली में आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह निगहबान।